This is Jyoti here. I hope you all are safe and healthy at your place. So today I am here. Well, मैं यहाँ पर हूँ इंग्लिश सिखाने के लिए. आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कुछ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी इंग्लिश के लिए. सबसे बेसिक चीज़ जहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए इंग्लिश को पढ़ना. अगर हमें हिंदी ही नहीं आती है अच्छे से तो हम लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे इंग्लिश के टाइम. तो अगर हमें हिंदी आती है क्योंकि इट्स आवर मदर टंग तो हम लोग क्या है अच्छा फोकस कर पाएंगे हमारी इंग्लिश के ऊपर. जैसे कि हमें पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं, हम लोग अपने लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं. और उस टाइम पे हम लोग क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं. हिंदी के लिए भी इवन इवन हिंदी के लिए भी हम लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इंग्लिश को तो हम सोचते ही बाद में है. जैसे मैं बात करूं, मैंने आपको एक वर्ड दे दिया और मैंने आपको बोला कि उसको जो है ना उसको इंग्लिश में बनाओ. मैंने हिंदी में आपको एक सेंटेंस एक वर्ड बोला, वो भी वर्ड भी नहीं, दैट इज अ नेम, एक नेम है किसी का. मैंने बोला कैलाश, कैलाश लिखो. तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि कैलाश की स्पेलिंग को थोड़ा सा क्या कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे. लाइक वो लोग ये सोचेंगे कि KAI लिखूं या खाली KA से काम चल जाएगा या तो फिर KE से काम चल जाएगा. तो ये क्या है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज वी डोंट नो समथिंग. कहीं ना कहीं हम लोग क्या हो रहे हैं, लेक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई चीज की कमी हो रही है हमारे अंदर कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम हिंदी पढ़े या इंग्लिश पढ़े. तो इसी वजह से आज मतलब मैंने खुद ऑब्जर्व करी है ये चीज खुद में भी. तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं इस पे. तो आज जो हम बात करने वाले हैं 12 खड़ी के ऊपर. अब 12 खड़ी होती क्या है, हम लोगों ने पढ़ा होगा अ आ ई ई उ ऊ, ये सब चीजें जो हम इन्हें वोवल्स बोलते हैं इंग्लिश में. इंग्लिश में हम लोग वोवल्स बोलते हैं और हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि वोवल्स होते हैं AEIOU, 5 वोवल्स होते हैं. तो हम लोगों को ये सब तो पता है और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, हमें ये भी पता है. लेकिन अभी हम जो बात करेंगे, हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं आज 12 खड़ी. 12 कड़ी का यूज कहाँ होता है, कैसे यूज करेंगे उसे आज हम वो लोग सब पढ़ेंगे. सी, यहाँ पर मैंने लिखा 12 खड़ी और मैंने यहाँ क का की लिख दिया. अब इसको हमें यूज कैसे करना है, देखो. क, अगर सिर्फ और सिर्फ क की बात हो रही है, अगर आपको बताना है कि क से कुछ भी आपको बोलना है तो आप हिंदी में आपको पता है आपने क लिखना है. लेकिन आप इंग्लिश में कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप इंग्लिश में अगर आपको किसी ने बोल दे तो आप क को के लिखेंगे या फिर क को के ए लिखेंगे. नहीं पता है हमें. इवन बहुत से लोगों को नहीं पता है. मैं भी उस चीज उसमें इंक्लूड क्यों ना हूँ, मुझे भी नहीं पता था. बट थोड़ा सा सर्च करने के बाद, थोड़ा सा पढ़ने के बाद आई गोट टू नो अबाउट दिस. सो के ए जो है वो क होता है. सपोज करो अभी आपको एक व्हाट्सएप की लैंग्वेज बोलूं तो व्हाट्सएप पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे लिख देते हैं कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो. अब मैं बताऊं तो हम लोग कहाँ को कभी ऐसे नहीं लिखते, हम कहाँ को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं कहाँ जा रहे हो. ठीक है ना, दैट इज हमारे अकॉर्डिंग ठीक लग रही है हमें, क्योंकि हमें पता है कि सामने वाले को पता तो चल जाएगा, दैट इज अंडरस्टूड कि कहाँ तो बोला है ना. तो वो उसको क्या कंफ्यूजन होनी है, वो भी बोल देता है बस घूमने जा रहा हूँ, बस आ रहा हूँ अभी, इस तरह से. लेकिन अगर हमें अपने आप को, हम दूसरों के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम खुद के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि क को तो के ए यूज करते हैं. क लिखना है तो हमें के ए लगाना है, ये का नहीं है, दैट इज क. अगर हमें हिंदी के वर्ड को ही इंग्लिश में लिखना है, जैसे कि हम अपने व्हाट्सएप में हम किसी को ईमेल करते हैं या कुछ भी करते हैं, तब हम ये लैंग्वेज अब यूज करते हैं. और हमने फिर क्या लिखा, क. ये क लिख दिया हमने. ठीक है, का. अब का को कैसे लिखना है, का को हम के ए नहीं लिखेंगे, का को हम लिखेंगे के डबल ए. ठीक है, जैसे मैं बात करूं काजल, तो काजल को हम के डबल ए से लिखेंगे का. ठीक है ना, क तो के ए हो गया, का के डबल ए हो गया. अब छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा. छोटी की मात्रा की बात करेंगे तो हमें आई लगाना है, बड़ी की मात्रा की बात करेंगे तो हमें डबल ई लगाना है. ये चीजें याद कर लो. ए
AA, आवाज ई की ही आ रही है, ठीक है। यू, ऊ की आवाज आ गई, छोटे ऊ की यू, बड़े ऊ की डबल ओ वाला कू, ठीक है। फिर के, ई की आवाज आ गई ए, फिर ए की आवाज आ गई ए आई वाला, फिर ओ की आवाज आ गई ओ वाला, बड़े ओ की आवाज आ गई तो ओ यू वाला, ठीक है। तो हमें ऐसे ही तो पढ़ना है, क का, फिर हमने की, छोटे ई की मात्रा की। सपोज आपको किरण लिखना है, मैंने आपको बोला किरण लिख दो, तो कुछ लोग क्या है कंफ्यूज हो जाएंगे, जो कि मैं भी हुआ करती थी। तो हम लोग किरण को या तो हम कभी कभी ऐसे भी लिख देंगे किरण, क्या हो गया, हिंदी में हमें क्या पता कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, किरण। तो कोई लोग ऐसे कहते थे कि ये भी तो ठीक ही है, ई की तो आवाज आ रही है, और हाँ कोई ऐसे लिख देते थे के आई, फिर कहते थे अरे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, चलो जो तुम्हारा मन करे वो लिख दो। लेकिन अगर हम किरण इस तरह से लिखते हैं हिंदी में, अगर हमने किरण को इस तरह से लिखा है, तो ये जो है ये की, ये वाला है तो की आया यहाँ पर, तो उसमें हमने क्या यूज करना है, आई वाला, तो KIRAN वाला। फिर आता है बड़ी ई, जैसे ही बड़ी ई की बात होगी तो हमने क्या लिख दिया, KEE की। फिर हम बात करेंगे छोटे ऊ की, छोटे ऊ की मात्रा आएगी KU कु। फिर हो गया कु, KOO वाला, जैसे हम लोग बोलते हैं कुमार, देखो कुमार ऐसे लिखते हैं लोग, ये वाला कु, ठीक है, और फिर मार, तो वो इसलिए तो ये यूज करते हैं KUMAR, वो ये क्यों यूज नहीं करते हैं KOOMAR, वो ये क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ये वाला कुमार लिखना है, ये कुमार नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमें हिंदी के बारे में अगर हमें पता है कि अ आ ई ई ये सब होते हैं, तो हमें उन्हीं को इंग्लिश में तो बनाना है। कैसे लिख दिया हमने, इस बड़े ऊ को डबल ओ में कन्वर्ट कर दिया, के ए की आवाज आई तो हमने ई लगा दिया, ठीक है। अब हमने कै की बात आ गई, जैसे मैंने अभी पहले ही बोला है आपको एक एग्जांपल, कैलाश। अब मैं कैलाश को, अब मैं कुछ कुछ लोग ऐसे भी बोल देंगे कि KELASH, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वर्ड्स में, नेम्स में। मोस्टली हम जब कंफ्यूज होंगे वो होंगे अपने नेम्स में, कि हमें नेम्स की स्पेलिंग नहीं आती है, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है। सेकेंड, हम लोग कंफ्यूज होंगे टाइपिंग में, कि अगर हमें एक लैपटॉप दे दिया गया है या कोई भी कीबोर्ड दे दिया गया और हमें बोला गया हिंदी में टाइपिंग करो, तो हिंदी में टाइपिंग करो, लैपटॉप में हिंदी का तो दिया नहीं है, उसके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है। अब हमें हिंदी में टाइपिंग करनी है लेकिन इंग्लिश वाले कीबोर्ड से। अब इंग्लिश वाले कीबोर्ड से हम लोग हिंदी में टाइपिंग तभी करेंगे ना जब हमें पता होगा कि हम हिंदी में उसको बोलते कैसे हैं, उसको यूज कैसे करेंगे, हिंदी को इंग्लिश में हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उस केस में भी हमारे ये जो 12 खड़ी है, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज नेसेसरी, और हम लोगों को आने चाहिए। तो को के ओ यू, कैलाश की बात करूं तो कैलाश नहीं बोला मैंने बोला केवल, तो मैं के की बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने कै की बात करी तो वो कै बन गया, के नहीं है, कैलाश। तो को को डबल ओ वाला को, ठीक है, एम्फेसाइज कर रही हूं मैं वर्ड्स को, ओ को मैंने एम्फेसाइज किया, उस ओ पर मैंने जोर दिया, तो KOU आ गया। अब आता है ये क है और ऊपर न लगा है, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, तो KAN आ जाएगा, जैसे मैं कंजक बोलूं, ऐसे ही KAN, जैसे ही आपने ये वर्ड्स, आपको पता है आपको ये वर्ड्स यूज करने हैं, या आपको ऐसे कोई वर्ड्स दिए भी हुए हैं आपकी किसी बुक में या कहीं पर भी, और आपको इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश के जैसा बनाना है, मतलब अल्फाबेट्स ऐसे बनाने हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे KAN, और इसको हम कैसे लिखेंगे KAH। अदरवाइज हम यूज करते नहीं है इतना इन दोनों को, बट कभी आ जाए इन केस, देन यू कैन यूज इट लाइक दैट। फिर आता है ख। अब ख का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, अब ये देखो ये वाला ख जो आप लोग बोलते हैं ना व्हाट्सएप पे, कहाँ, वो कहाँ नहीं बोलते हैं, आप लोग खा बोलते हैं। मीन्स आप बताना चाह रहे हैं खा जा रही है, खा, लेकिन आपकी इंटेंशन क्या है पूछने की, आप पूछना चाहते हैं कहाँ जा रही है, तो कहाँ तो आता नहीं है लेकिन खा आ जाता है, तो इसीलिए हमको आना चाहिए ये सा। ख को हम लिखेंगे KHA, खा,
KHAA। छोटे ई की मात्रा की बात करें तो KHI। बड़ी ई की मात्रा की बात करें तो KHEE खी। खू की बात करें छोटे ऊ की मात्रा तो क्या है KH। बड़े ऊ की बात करें तो KHOO। फिर आता है खे। खे को हम लोग कैसे यूज करेंगे KHE के लिए। खे, खे नहीं खे। खे के लिए हम यूज करेंगे KHAI। कुछ नहीं कर रही हूं मैं, देखो सेम टू सेम यूज कर रही हूँ। क था तो KA, ख हो गया तो KHA, का था तो KAA, खा था तो KHAA। की, छोटी की, खी तो I। ख तो पता है KH से बनेगा I। बड़ी की KEE। ठीक है, यहाँ खी में KHEE। कुछ ज्यादा चेंजेस है ही नहीं, बस हमें पता होना, हमें ये तो पता है कि ग होता है तो जी लगता है, घ होता है तो क्या लगता है जी लगता है, जी एच लग जाता है। ऐसे ही क है, ख है, खे, खे, खो KHO, खो KHOU। आपको हिंदी में पता है, आई एम श्योर आपको हिंदी में ये सब चीजें पता होंगी, बस इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि उसको लिखना क्या है। ठीक है, तो ये खो आ जाए तो KHO, खो गया। तो ये वाला खो आ जाए खो गया, तो ये वाला खो। ठीक है, फिर अभी बोला है मैंने कि ये सब वर्ड्स अगर आपको कहीं पर यूज हो रहे हैं देन यू हैव टू यूज लाइक इट। KHAN, KHAN। फिर ये आ गया KHAH। फिर आता है ग। अब ग का यूज GA वाला ग। फिर ग, GAA। सेम मैं क्या कर रही हूँ, डबल ए। ग की जगह G लगाया है, क की जगह K लगाया है, ख की जगह KH लगाया है। छोटी की मात्रा गी, बड़ी की मात्रा डबल ई, छोटे ऊ की मात्रा यू तो जी के साथ यू लगा दिया, बड़े ऊ की मात्रा GOO। जैसे गूगल, हम गूगल इस तरह से नहीं लिखेंगे, इस तरह से लिखते हैं, है ना, तभी तो गूगल ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है ना, गे, गे यूज कर रहे हैं हम लोग। हम जैसे बोलते हैं हम जाएंगे, हम लोग जाएंगे में क्या लिखते हैं, जाएंगे। ये गे आया ना पीछे, तो गे को हमने इस तरह से लिखा GE। फिर रहता है गै, GAI। गो, गो के लिए हम लोग गो अवे, गो अवे नहीं बोलते हैं हम लोग, वी ऑलवेज से गो अवे, तो GO वाला गो। गो जैसे गौरव, गौतम, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं GOURAV, GOUTAM, तो उसके लिए हमें ये वाला गो लगा। फिर आता है ऊपर न लगाई हुआ है GAN। न हमें दिख रहा है, ण अण अण, तो इसके लिए हमें क्या लगाना है एन। ग तो हमें पता है और साथ में हमें क्या लगा देना है एन लगा देना है। फिर आता है गे। जैसे जैसे हमें ये वर्ड्स दिख रहे हैं तो इसके पीछे हमें क्या लगाना है, ग हमें पता है, ग का ग, और हमें क्या लगाना है एच, NH एंड देन एच। ठीक है, फिर हम लोग यूज करेंगे ग का यूज, जैसे घर, हम लोग सब ऐसे ही लिखते हैं घर, हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं जब हमें क्या करना होता है, व्हाट्सअप करना होता है GHR। बोलते हैं अरे छोड़, उसको पता तो है ही, हमें घर ही तो बोल रही हूँ और क्या बोलूंगी, तो GHR लिख देते हैं। बट हमें लिखना क्या चाहिए, GHAR। आपके लिए, आपको सीखना है, किसी और को नहीं सीखना है। यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ, सो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन दैट थिंग। घा, घा की बात करेंगे तो दैट इज GHAA। छोटी ई की मात्रा वाला आ गया कुछ भी तो GHI। बड़ी ई की मात्रा आ गया घी, घी हम कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं, घी ऐसे लिखा होता है या ऐसे, मैंने तो ऐसे देखा है GHEE, इसलिए हम क्या लगाते हैं GHEE। ये वाला ही तो घी देखा है। घू, घू तो ये वाला GHU, और घू तो ये वाला GHOO। जैसे जैसे मात्राएं चेंज हो रही हैं वैसे वैसे हमारी इंग्लिश के वर्ड्स भी चेंज हो रहे हैं। घे, GHE, घै, GHAI। गो, GHO, गो, GHOU। फिर ण की आवाज आ गई यहाँ पर, तो हमें क्या लिखना है GHAN। आई टोल्ड यू, बस यही यूज करना है, फिर यहाँ पर भी H का यूज करना है। आई होप दीज आर क्लियर। जैसे कि हम लोगों को पता है क ख ग घ ढ च छ ज झ न, आई होप सो आपको आता होगा। अगर आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता है तो विल फाइन, हम लोग करेंगे यहाँ पर भी।
हमें बस क्या करना है, ये याद रखना है, मात्राएं और वोवल्स, जो वोवल्स हैं हमारे हिंदी वाले, ठीक है, तो वो स्वर बोलते हैं जिन्हें हम अ आ ई ई वाला, बस वही याद करना है हमें। ये 12 है, 12 खड़ी तो बोला है, 12 है ये सारे। तो वी जस्ट नो अबाउट दिस, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, दैट्स इनफ फॉर अस। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच टू लिसन टू मी।